देखिए, सीनोजोइक एरा का शुरू होना मतलब एज ऑफ मैमल्स का शुरू होना। इसी मैमल्स में हम मनुष्य भी आते हैं। हमें ह्यूमन एवोल्यूशन को समझना है, इसीलिए हम बाकी सभी चीजों को दरकिनार कर देते हैं और अब सीधा सीधा फोकस करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन पे। तो चलिए जानते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ है। हम सब अपने स्कूल में ये बात पढ़ चुके हैं कि हम मनुष्यों का जो एवोल्यूशन हुआ है वो बंदरों से हुआ है। हालांकि बंदरों से नहीं हुआ है, कपियों से हुआ है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एप्स कहते हैं, बट जनरली हम लोग कपियों को एज अ मंकी ही समझते हैं। चलिए आज पूरी बात को ढंग से समझ लेते हैं कि मनुष्य की शुरुआत कैसे हुई है, किन जानवरों से हुई है। देखिए, हम सभी मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस, भेड़िया, कुत्ता, शेर, ये सब मैमल्स हैं। वो जानवर जो स्तनधारी होते हैं, जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उन्हें दूध पिलाते हैं, फिर उन्हें पोषण मिलता है। अब ये जो मैमल्स हैं, इसमें भी कई सारे ऑर्डर्स होते हैं। वो मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध तो पिलाते हैं लेकिन मांसाहारी होते हैं, जानवरों का शिकार करके खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। उसी तरह वो मैमल्स जिनके दिमाग बड़े होते हैं, जिनकी आईज फ्रंट फेसिंग होती है, जिनके एंकल और रिस्ट काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, उंगलियां होती हैं, उन पर नाखून होते हैं, दांत 2:1:2:3 के रेशियो में होते हैं, ऐसे मैमल्स को प्राइमेट्स कहते हैं, जिसमें बंदर आते हैं, लंगूर आते हैं, चिंपैंजी, बोनोबस और हम मनुष्य भी आते हैं। इसलिए याद रखिएगा, हम मैमल्स प्राइमेट्स ऑर्डर में आते हैं। ये शब्द प्राइमेट्स आपको बार बार सुनने को मिलेगा। अब इन प्राइमेट्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमें यही जानना है। देखिए, जब डायनासोर्स का अंत होने वाला था, लगभग आज से 6.6 करोड़ साल पहले, तब उसी समय धीरे धीरे प्राइमेट्स का उद्भव होना शुरू हुआ था। वैसे तो वैज्ञानिक ये बताते हैं कि प्राइमेट्स का उद्भव डायनासोर्स के अंत से लगभग 2-2.5 करोड़ साल पहले से ही हो चुका था, लेकिन उसके अभी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। बहुत कठिन है ऐसे एनिमल्स के फॉसिल्स को ढूंढ निकालना, बट वैज्ञानिकों को एक ऐसा फॉसिल मिला जो ये बताता है कि प्राइमेट्स आज से 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। छुछुंदर की तरह छोटे से थे, पेड़ों पर रहते थे, उनके दांत और उनके एंकल ये बताते थे कि ये प्राइमेट्स ही हैं। ये ऐसा फॉसिल्स के अध्ययन करने पे पता लगा। ये जो फॉसिल्स मिला जो ये बताता है कि प्राइमेट्स आज से 6.6 करोड़ साल पहले भी जिंदा थे। इस फॉसिल को नाम दिया गया, या कहिए इस फॉसिल वाले एनिमल को नाम दिया गया पर्गोटोरियस का। ये पूरी तरीके से तो प्राइमेट नहीं था, छुछुंदर की तरह था छोटा सा, लेकिन इसे प्राइमेट्स का सबसे करीबी रिश्तेदार बताया गया। लेकिन आज से 5.6 करोड़ साल पहले, मतलब इस पर्गोटोरियस के 1 करोड़ साल बाद, पृथ्वी पर ट्रू प्राइमेट्स, बिल्कुल बंदरों की तरह दिखने वाले एनिमल्स जन्म ले चुके थे। उनका एवोल्यूशन हो चुका था इसी छुछुंदर जैसे एनिमल से ही। ये जो एनिमल्स थे जो बिल्कुल बंदरों की तरह दिखते थे, इन्हें नाम दिया गया एडेपिड्स का और ओमोमाइट्स का। 2 तरीके के बंदर उस समय इवॉल्व हो चुके थे। देखिए, मेडागास्कर में एक एनिमल पाया जाता है, नाम है उसका लीमर्स, जैसा अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। चूंकि मेडागास्कर पूरे दुनिया भर के रीजन से कनेक्टेड नहीं है लैंड के थ्रू, इसीलिए ये जो बंदर हैं लीमर्स, इनका पूरी तरीके से एवोल्यूशन नहीं हो सका। ये किसी भी अन्य जीव से मिक्स नहीं हो पाए, इसीलिए ये बाकी जीवों से काफी अलग है। ये जो एडेपिड्स हैं, ये इसी लीमर्स के पूर्वज हैं और ये भी प्राइमेट्स में आता है। और ये जो ओमोमाइट है, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं टार्सियर, इसे टार्सियर कहते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये इस ओमोमाइट प्राइमेट से एवोल्यूट हुआ। ये जो दोनों हैं एडेपिड्स और ओमोमाइट्स, इनमें लंबी लंबी पूंछ थी, इनकी आंखें सामने की ओर देख सकती थी, फ्रंट फेसिंग थी, इनके दांत 2:1:2:3 के रेशियो में था और इनके एंकल बिल्कुल प्राइमेट्स की तरह ही थे, एंकल और रिस्ट दोनों ही। अभी तक जिन जिन एनिमल्स के बारे में हमने जाना, वो डायरेक्टली हमारे पूर्वज नहीं थे। मतलब वो न तो चिंपैंजी के पूर्वज थे, न ही वो बोनोबस के, ना हम ह्यूमंस के, ना ही वो लंगूर और मैकाक बंदर के पूर्वज थे। लगभग आज से 4.6 करोड़ साल पहले, मतलब इसी ओमोमाइट्स और एडेपिड्स के 1 करोड़ साल बाद, मिस्र के फायूम नाम के इलाके में ये जो नए नए प्राइमेट्स एवोल्यूट हुए थे, अब इनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। और लगभग 90 लाख साल बाद प्राइमेट्स में ऐसा चेंजेस होता है कि प्राइमेट्स अब नया रूप ले लेते हैं और कहलाते हैं एंथ्रोपॉइड्स। यही एंथ्रोपॉइड्स ही हम चिंपैंजी, बोनोबस, बैबून, हम ह्यूमंस, गोरिल्ला जैसे जानवरों के पूर्वज थे। उस समय मिस्र का ये फायूम का इलाका बहुत ही हरा भरा था, वहाँ खाने पीने की बहुत सारी सुविधा थी। आज की तरह ये रेगिस्तान का इलाका नहीं था। जब आज से 3.7 करोड़ साल पहले इन एंथ्रोपॉइड्स का एवोल्यूशन हुआ, तो ये 4 कैटेगरी में हुआ। एक है पैरापिथेसिड्स, जिसके आज कोई भी डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है। दूसरा है प्रोटियोपिथेसिड्स, जो धीरे धीरे अफ्रीका से माइग्रेट
माइग्रेट होकर साउथ अमेरिका में चले गए, जहाँ पर वो स्पाइडर मंकी और हाउलर मंकी जैसे बंदरों में इवॉल्व हो गए, जो कि आज न्यू वर्ल्ड मंकी कहे जाते हैं, जिसे साइंटिफिकली प्लेटाराइन्स भी कहते हैं। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी से जैसे मैकाक बंदर से काफी अलग बंदर हैं। तीसरा है प्रोप्लियोपिथेसिड्स, यही है ओल्ड वर्ल्ड मंकी और गोरिल्ला, बोनोबस और हम ह्यूमंस आते हैं। ये धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। और चौथा है ओलिगोपिथेसिड्स, जिसका आज के समय में कोई डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं बचा हुआ है। तो हम ह्यूमंस, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबस और बंदर जैसे ये सब जानवर कहाँ से आए हैं? ये आए हैं एंथ्रोपॉइड्स से। एंथ्रोपॉइड्स में भी प्रोप्लियोपिथेसिड्स से आए हैं। एक बार समराइज कर देता हूँ। आज से 6.6 करोड़ साल पहले चुचुंदर जैसे प्राइमेट्स होते थे, जिसे परगोटोरियस कहते थे। आज से 5.6 करोड़ साल पहले यही चुचुंदर जैसे जानवर ओमोमाइट्स और एडेपिड्स जैसे छोटे छोटे प्राइमेट्स में इवॉल्व हो गए। फिर जब कुछ समय बीता, लगभग 1.5 करोड़ साल बाद एक नई तरीके की प्राइमेट की स्पीशीज इवॉल्व होते हैं, जिसे एंथ्रोपॉइड्स कहते हैं। ये भी 4 कैटेगरी में थे। कुछ आज के समय में विलुप्त हो गए हैं, कुछ माइग्रेट हो गए थे साउथ अमेरिका में, जो कि न्यू वर्ल्ड मंकी में इवॉल्व हो चुके हैं आज के समय में, और कुछ वही अफ्रीका में रह गए और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में तब्दील हो गए, जिसे कैटाराइन्स भी कहते हैं हम लोग। अब आगे की कड़ी में हम ये जानेंगे कि कैसे ये बोनोबस, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ह्यूमन धीरे धीरे करके इवॉल्व होते हैं और पूरे प्लेनेट अर्थ पे छा जाते हैं, खासतौर से ह्यूमन। आगे की बात जानना शुरू करते हैं। देखिए, जब एंथ्रोपॉइड्स का जन्म हो गया था आज से 3.7 करोड़ साल पहले, तब धीरे धीरे उनमें एवोल्यूशन आता रहा। जैसा कि मैंने आपको पिछले की वीडियो में बता रखा है कि एवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि कल एक बच्चा पैदा होगा वो अपने माता पिता से बिल्कुल अलग ही पैदा हो। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। एवोल्यूशन हमेशा धीरे धीरे होता है और वो लाखों लाखों साल तक चलता है, तब कहीं जाकर परिवर्तन आता है। ठीक इसी कड़ी में आज से लगभग 2.3 करोड़ साल पहले इन्हीं एंथ्रोपॉइड्स में से जो अफ्रीका में रह गए थे, उसमें से एक नई शाखा विभक्त होकर एक नए तरीके के बंदरों में इवॉल्व होने लगे, जिसके वजह से आज प्लेनेट अर्थ पर जितने भी हम ओल्ड वर्ल्ड मंकी देख पाते हैं, साधारण भाषा में कहे तो बंदर जैसे बैबून्स हो गए, भारत में जो बंदर पाया जाता है, या फिर लंगूर हो गया, वो सब प्लेनेट अर्थ पर इवॉल्व हुए। ये जो शाखा अलग हुई, इसे साइंटिफिकली नाम दिया गया सेरोपिथेसॉइडिया का। याद रखिएगा, बंदर एप्स से अलग होते हैं। बंदर में पूंछ होती है, बंदर आकार में छोटे होते हैं, लेकिन एप्स में पूंछ नहीं होती है। एप्स आकार में बड़े होते हैं, उनका सीना चौड़ा होता है। इसी कड़ी में देखिए क्या होता है। 2.3 करोड़ साल पहले तो बंदरों की एक शाखा अलग हो गई, लेकिन आज से 2 करोड़ साल पहले यही जो एंथ्रोपॉइड्स थे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो कि अफ्रीका में रह गए थे, उनमें भी अब धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वो भी एक अलग ब्रांच में बट गए और मंकीज से अलग होकर वो एप्स में बदल गए। और ये जो शाखा निकली, इसे साइंटिफिकली नाम दिया गया होमोनोइडिया का, जिसे हम लोग एप्स या फिर हिंदी में कपी भी कहते हैं। इसमें गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान और ह्यूमन जैसे प्राइमेट्स के पूर्वज थे। अब ये जो होमोनोइडिया थे, ये भी कई स्पीशीज में थे। जैसे इंडिया में शिवा पिथेकस नाम का एक होमोनोइडिया था। ये बहुत हद तक आज के ओरंगुटान की तरह दिखता था। टर्की में एक था अंकारा पिथेकस। इसी तरह पूरे वर्ल्ड में ये फैल गए थे। अलग अलग टाइप के होमोनोइडिया पूरे वर्ल्ड में थे। अब देखिए, ये जो एप्स अभी अभी डेवलप्ड हुए थे, अभी अभी एवोल्यूट हुए थे होमोनोइडिया फैमिली में, वो आज से 1.7 करोड़ साल पहले 2 भागों में फिर से विभक्त हो जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े एप्स थे जैसे गोरिल्ला, ओरंगुटान, चिंपैंजी और ह्यूमन के पूर्वज। और दूसरा शाखा बढ़ जाता है लेसर एप्स में, जिसमें छोटे छोटे एप्स थे, जैसे गिबन्स हो गया जो भारत में भी पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, हुलॉक और हाइलोबेट्स जैसे गिबन्स, छोटे छोटे एप्स जो कि जनरली भारत और साउथ ईस्ट एशिया में ही पाए जाते हैं। ये जो ग्रेट एप्स की शाखा है, इसे साइंटिफिकली कहते हैं होमोनिडाई। अब फिर से एवोल्यूशन का पारा चढ़ता है, फिर से एक नई शाखा बढ़ती है। होमिनिडाई में एक शाखा बढ़कर ओरंगुटान जैसे एप्स में स्प्लिट हो जाती है और एक शाखा बढ़ जाती है होमिनिनाई में। लगभग आज से 80-90 लाख साल पहले ये होमिनिनाई से एक शाखा और अलग हो जाती है, जो कि गोरिल्ला की शाखा बन जाती है, और बचता है लास्ट में केवल होमिनिनी नाम की एक ट्राइब, जो कि लगभग 70 लाख साल पहले 2 भागों में स्प्लिट होती है। एक शाखा बनती है पैन शाखा, जिसमें चिंपैंजी और बोनोबो आते हैं, जो कि हम मनुष्यों के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं, और दूसरा शाखा बनती है होमो की। यही होमो आज के ह्यूमंस हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, न जाने कितनी शाखा बटी हुई है बंदरों और एप्स में और एप्स से ह्यूमन में। कंफ्यूज मत होइए, बस चीजों को ढंग से समझ लीजिए बस। तो आपको सीधे सीधे ये जानना है कि आज से 70 लाख साल पहले मनुष्यों के पूर्वज होमिनिन ट्राइब अलग हो चुके थे।
अब इसमें खासियत क्या क्या था? इसका दिमाग बड़ा था, इसके दांत छोटे छोटे थे, इसका जो चेहरा था, इसका थूथर नहीं निकला हुआ था, आगे से बिल्कुल सीधा सीधा था। इसका जो सबसे पुख्ता प्रमाण मिला कि 70 लाख साल पहले होमोजीनस इवॉल्व हो चुका था, वो था सहेलेंथ्रोपस चैडेंसिस नाम के एक फॉसिल का मिलना, जो ये बताता था कि ये जीनस आज से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में पाया जाता था। इसका फोरामेन मैग्नम ज्यादा एंटीरियरली था, जो कि बहुत हद तक मनुष्यों से मिलता जुलता है। इसके वजह से ये सीधे खड़े होकर 2 पैरों पे चल भी सकता था, बहुत बढ़िया से नहीं लेकिन उस समय के हिसाब से। इसके दांत छोटे छोटे थे, आर्म और रिस्ट बिल्कुल होमिनिन से मिलते जुलते थे, और ये आज से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में था। इसी तरह एक और फॉसिल मिला आर्डिपिथेकस रेमिडस का। इसके कैनाइन दांत और भी छोटे थे, पेल्विस का जो शेप था वो ज्यादा बोल लाइक हो गया था, और जो फोरामेन मैग्नम था वो ज्यादा एंटीरियरली पुश हो गया था, और ये आज से लगभग 40 से 50 लाख साल पहले इथियोपिया में रहता था। इसी तरह बहुत सारे ह्यूमन एवोल्यूशन में तरह तरह के फॉसिल मिले हैं, जो ये बताते हैं कि आज से लगभग 70 लाख साल पहले से धीरे धीरे ह्यूमन अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा था, तब तक जब तक कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लू नहीं मिल गया वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल का, जो ये बताता था कि यहीं से ह्यूमन अपने अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस लाने वाला था। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि आज से 70 लाख साल पहले चिंपैंजी और बोनोबो होमिनिन से अलग होकर एक अलग शाखा में बट गए, और होमिनिन्स एक अलग शाखा में बटकर अफ्रीका में ही रह गए और इवॉल्व हो गए थे। होमिनिन में ही होमिनिनी ट्राइब में सहेलेंथ्रोपस और आर्डिपिथेकस नाम की जीनस इवॉल्व हुए थे। इनमें भी बहुत सारी स्पीशीज थी जो कि होमोजीनस के क्लोज रिलेटिव थे और उनके पूर्वज थे। तो पिछले वीडियो में हमने सहेलेंथ्रोपस और आर्डिपिथेकस जीनस को पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि आज से लगभग 45 लाख साल पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीनस हम मनुष्यों के पूर्वज का एवोल्यूशन हुआ था, जिसे कहते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। बहुत ही इम्पोर्टेंट थे ये, क्योंकि इस समय आते आते ह्यूमंस इतना इवॉल्व हो गए थे, या कहिए ह्यूमंस के पूर्वज इतना इवॉल्व हो गए थे कि इनके ब्रेन का साइज 500 से 550 सीसी जितना बड़ा हो चुका था। फोरामेन मैग्नम ज्यादा एंटीरियरली पुश हो गया था, ज्यादा एंटीरियर पोजीशन में आ गया था। इनके पेल्विस का साइज बोल शेप था, इनकी नीज वेल्गस थी, और इनमें 3 आर्च्ड फिट था, वो भी एक इनलाइन बिग टो के साथ। ये 2 पैरों पे चल सकते थे और कभी कभी पेड़ों पर भी रहते थे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, ये छोटे छोटे पत्थरों को एज अ टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे थे, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जीनस था ह्यूमन एवोल्यूशन में। लगभग 45 लाख साल से लेकर आज से 15 लाख साल तक ये अफ्रीका के वॉरियर्स ईस्ट, साउथ और नॉर्थ अफ्रीका वाले क्षेत्र में रहते थे। उसके बाद ह्यूमन में और एवोल्यूशन होता है, और एक नई तरीके के ह्यूमन के पूर्वजों का एवोल्यूशन होता है, जिसे कहते हैं पैरांथ्रोपस। ये आज से 27 लाख साल पहले से लेकर लगभग 8 लाख साल तक ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। ये पूरी तरीके से 2 पैरों पे चल सकते थे। इनका दिमाग बड़ा हो गया, लगभग 500 से 600 सीसी तक। पत्थरों को एज अ टूल की तरह इस्तेमाल करते थे। चेहरा अब धीरे धीरे और फ्लैटर होता जा रहा था। ये काफी हद तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस के तरह ही थे, पर उनसे 2-3 कदम आगे थे, आप ऐसा मान के चलिए। इनमें दिमाग ज्यादा बड़ा हो गया था। ये अब टूल्स को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते थे, इसीलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पैरांथ्रोपस को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कड़ी माना जाता है ह्यूमन एवोल्यूशन में, क्योंकि यहीं से ह्यूमन अब चीजों को एज अ टूल की तरह यूज करने वाला था। ह्यूमन के पूर्वज बाकी एनिमल्स भी, जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी भी टूल यूज करते थे, लेकिन इतना इंटेलिजेंटली जितना ये सब यूज करते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। अगर हाइट की बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस 1.5 मीटर तक लंबा हो सकता था, मतलब 4 फुट 9 इंच के आसपास, और वही ये जो पैरांथ्रोपस है वो भी लगभग 1.4 मीटर यानी लगभग 4 फुट 7 इंच जितना लंबा था। तो आज से 70 लाख साल पहले होमिनिन्स इवॉल्व हुए थे, जिसमें से जो सबसे पहला जीनस होमिनिन का था, होमिनिनी ट्राइब का, वो था सहेलेंथ्रोपस, जो कि आज से लगभग 70 लाख से लगभग 55 लाख साल पहले तक था। उसके बाद लगभग 50 लाख से 40 लाख के आसपास आर्डिपिथेकस का जीनस इवॉल्व हुआ था। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, जो कि लगभग 45 लाख साल से लेकर 15 लाख साल तक अफ्रीका में रहा। उसके बाद 27 लाख साल से लेकर लगभग 8-9 लाख साल पहले तक ये पैरांथ्रोपस जीनस इवॉल्व हुआ था। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होमो जीनस इवॉल्व हुआ, जिसमें आज हम ह्यूमंस भी आते हैं होमो सेपियंस में। होमो में कौन कौन थे? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, बहुत सारे। आगे हम ढंग से इन सब के बारे में जानेंगे। छोटा सा रिकैप लेते हैं।
आज से 70 लाख साल पहले होमिनिन्स का एवोल्यूशन हुआ था ग्रेट एप से। यही होमिनिन्स धीरे धीरे एवोल्यूशन के थ्रू आज के ह्यूमंस बन गए हैं। कैसे? जैसे आज से 70 लाख साल पहले होमिनिन्स में पहला एवोल्यूशन हुआ जो कि ग्रेड 1 था, जिसमें सहेलंथ्रोपस और आर्डिपिथेकस नाम के होमिनिन्स एवोल्यूट हुए। उसके बाद ग्रेड 2 आया जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, लगभग 50 लाख साल पहले से होगा। फिर आया ग्रेड 3 का एवोल्यूशन होमिनिन्स का, जिसमें पैरांथ्रोपस थे, लगभग 40 लाख साल पहले से हुआ। अब आता है होमिनिन्स का सबसे इम्पोर्टेंट जीनस का एवोल्यूशन, होमो जीनस का एवोल्यूशन, जो कि आज से 25 लाख साल पहले, लगभग 24 लाख साल पहले होना शुरू हुआ, जो कि ह्यूमन एवोल्यूशन में ग्रेड 4 का एवोल्यूशन था। होमो जीनस ईस्ट अफ्रीका में एवोल्यूट हुए और जो पहला होमो जीनस एवोल्यूट हुआ था आज से 24 लाख साल पहले, उसका नाम था होमो हैबिलिस। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो होमो जीनस है वो अपने बाकी के जो पूर्वज है जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पैरांथ्रोपस, इनसे अलग क्यों था ये, और क्यों जो होमो जीनस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज पूरे विश्व में, इसी का ही राज है। इसकी जो एक स्पीशीज है होमो सेपियंस, वो पूरे दुनिया भर में राज कर रही है, जिसे आज हम लोग मनुष्य कहते हैं। ये जो होमो हैबिलिस था इसमें एंटीरियर फोरामेन मैग्नम था, इसका जो पेल्विस था वो बोल शेप था, या कहिए बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड टू आजकल के ह्यूमन के हिसाब से इसका पेल्विस बोल शेप था। वेल्गस नी थे इसके, 3 आर्च्ड फिट थे, एक बड़ा सा अंगूठा था पैर का, इनलाइन बिग टो, और ब्रेन का केस जो था, जो ब्रेन का वॉल्यूम था कपाल के अंदर, वो काफी बड़ा था। एक अनुमान के मुताबिक इसका जो ब्रेन केस था यानी जो ब्रेन का वॉल्यूम था वो फॉसिल्स के रिकॉर्ड के अनुसार 750 सीसी जितना था। इसका जो फेस था बिल्कुल फ्लैटर था और इसमें छोटे छोटे दांत थे। ये ईस्ट अफ्रीका में रहता था, केन्या वाले रीजन के आसपास इसके ज्यादातर स्कल मिले हैं, और ये टूल्स को और अच्छे तरीके से यूज कर सकता था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पैरांथ्रोपस भी पत्थर के टूल्स का इस्तेमाल करते थे। वो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को चीजों को काटने के लिए या तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, पर ये होमो हैबिलिस अब नीचे एक बेस पत्थर रख के उसके ऊपर किसी वस्तु को रखकर जिसको वो तोड़ना चाहता था फिर वो तोड़ता था। बिल्कुल इंटेलिजेंटली वो किसी भी टूल को इस्तेमाल करता था। इस प्रकार के टूल्स को जो होमो हैबिलिस यूज करता था उसे ओल्डोवैन टूल ट्रेडिशन के नाम से जानते हैं हम लोग। ये होमो हैबिलिस आज से लगभग 23-24 लाख साल पहले से एवोल्यूट होना शुरू हुआ और लगभग 16-17 लाख साल पहले तक तो पृथ्वी पर था, पर धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट हो गए। जिस समय होमो हैबिलिस ईस्ट अफ्रीका में रहता था ठीक उसी टाइम लाइन में ही लगभग 23-24 लाख साल पहले ही एक और होमो जीनस उसी ईस्ट अफ्रीका में रहता था जिसका नाम था होमो रूडोल्फेंसिस। इसका जो ब्रेन साइज था ये होमो हैबिलिस से भी थोड़ा ज्यादा बड़ा था। इसका जो ब्रेन साइज था या कहिए ब्रेन का वॉल्यूम वो 825 सीसी जितना हो सकता था। ये भी टूल्स को यूज कर सकता था, लेकिन जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था इसका वो ये था कि इसका जो ब्रो रिज था वो होमो हैबिलिस से भी ज्यादा छोटा था, जो इसको ज्यादा अपीयरेंस देता था आजकल के ह्यूमंस के जैसा। ऐसा माना जाता था कि होमो जीनस आते आते मनुष्य मीट खाना ज्यादा शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं कि केवल मीट ही खाता था, लेकिन मीट खाना भी शुरू कर दिया था और मरे हुए जानवर के बोन मैरो को भी खाना शुरू कर दिया था। इसके वजह से वो दर दर भटक कर फ्रूट और सब्जियां वगैरह इन पर अपना समय खर्च करना बंद कर दिया, जिसके वजह से इन होमो जीनस को अपने ब्रेन को इवॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम मिल सका और इनमें म्यूटेशन भी हो सका। इसीलिए इनका ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड हो सका, और बड़ा ब्रेन होने के कारण से ही ये दोनों होमो हैबिलिस और होमो रूडोल्फेंसिस टूल्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना धीरे धीरे सीख पा रहे थे। लगभग 17-18 लाख साल पहले ये होमो रूडोल्फेंसिस भी एक्सटिंक्ट हो गए या कहिए एवोल्यूट हो गए, और यहीं से होमो जीनस अब एडवांस टूल और फायर जैसे चीजों को यूज करने का इस्तेमाल करना भी सीखने वाला था। लगभग 20 लाख साल पहले आते आते यही होमो हैबिलिस स्पीशीज अब धीरे धीरे इवॉल्व होकर एक नई शाखा में बट गया। अफ्रीका में ही, ईस्ट अफ्रीका के पास ही, केन्या के पास, और एक नया स्पीशीज इवॉल्व हुआ होमो जीनस में, जिसे कहते हैं होमो इरेक्टस। इस होमो जीनस को कहा जाता था वर्किंग मैन। यहीं से मनुष्य आग का इस्तेमाल करना सीख गया। ऐसे ऐसे टूल्स बनाने लगा पत्थरों का, नुकीले बिल्कुल भाले की तरह दिखने वाले हथियार, जिसके वजह से वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने लगा। इस प्रकार के टूल को अशूलियन टूल्स कहते हैं। लेकिन होमो इरेक्टस के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो होमो इरेक्टस है, पहली बार कोई होमो जीनस
अफ्रीका को छोड़कर पूरी दुनिया भर में फैलने वाला था वो ये होमो इरेक्टस ही था। और जब ये होमो इरेक्टस अफ्रीका को छोड़कर पूरे दुनिया भर में फैलने लगा तो अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार, जैसे एशिया में गया तो वहाँ के परिस्थिति और वहाँ के एनवायरनमेंट के अनुसार, मिडिल ईस्ट में गया तो वहाँ के परिस्थिति के अनुसार, और यूरोप में गया तो वहाँ के परिस्थिति के अनुसार खुद को इवॉल्व कर लिया। था होमो इरेक्टस ही, लेकिन खुद को इवॉल्व करने के कारण से इसमें बहुत सारी सब स्पीशीज भी इवॉल्व हो गई थी। देखिए, साइंस में जब हम ये कहेंगे कि वो सारी स्पीशीज होमो इरेक्टस की जो अलग अलग एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को इवॉल्व कर ली थी, तो इस प्रकार के होमो इरेक्टस को कहेंगे होमो इरेक्टस सेंसुलाटो, मतलब वो अम्ब्रेला टर्म जिसमें हम होमो इरेक्टस के सारे सब स्पीशीज को कंसीडर करते हैं। और जब हम बोलेंगे होमो इरेक्टस सेंसु स्ट्रिक्टो तो इसका मतलब ये होता है कि होमो इरेक्टस के किसी एक सब स्पीशीज की बात हो रही है, चाहे वो अफ्रीका वाले होमो इरेक्टस की बात हो रही हो, चाहे वो एशिया वाले होमो इरेक्टस की बात हो रही हो। तो आप ये बात समझ गए कि होमो इरेक्टस सेंसुलाटो वो जिसमें होमो इरेक्टस की सारी सब स्पीशीज आएंगी, और होमो इरेक्टस सेंसु स्ट्रिक्टो वो जिसमें केवल एक स्पेसिफिक स्पीशीज की बात होगी जो कि केवल स्पेशली किसी एक एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को इवॉल्व किया है। देखिए, 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस इवॉल्व हुए और लगभग 18-19 लाख साल पहले ये अफ्रीका से माइग्रेट होना शुरू कर गए। केनिया के लेक टरकाना में होमो इरेक्टस का सबसे महत्वपूर्ण फॉसिल मिला है जो ये बताता था कि होमो इरेक्टस होमोजीनस का एक बहुत ही एडवांस लेवल का स्पीशीज था जिसका ब्रेन का साइज लगभग 800 सीसी से लेकर 1200 सीसी तक भी हो सकता था। जब 18 लाख साल पहले ये अफ्रीका को छोड़ा तो सबसे पहले ये आज के जॉर्जिया वाले क्षेत्र में गया, मिडिल ईस्ट में ऊपर की ओर जो पड़ता है, बिल्कुल एशिया और यूरोप का बॉर्डर जो है जॉर्जिया कंट्री, वहाँ पर एक जगह है डमिनीसी जॉर्जिया में। वहाँ पर इस होमो इरेक्टस के 5 स्कल मिले जो ये बताते हैं कि ये स्कल लगभग 16 से 17 लाख साल पुराने हैं। इसका अध्ययन करने पर पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये पता लगा पाए कि जब होमो इरेक्टस सबसे पहले अफ्रीका छोड़े तो वो यहाँ पर जॉर्जिया वाले क्षेत्र में सेटल्ड हो गए थे। देखिए, यहाँ के एनवायरनमेंट के अनुसार इस होमो इरेक्टस में बहुत सारे बदलाव भी आए थे, इसीलिए इस स्पेसिफिक टाइप के होमो इरेक्टस को नाम दे दिया गया होमो जॉर्जिकस का। ये होमो इरेक्टस की ही एक प्रजाति है। उसके बाद धीरे धीरे लगभग 14-15 लाख साल जब बीत गए थे तब यही होमो इरेक्टस दरअसल एशिया में भी पहुंच गए थे, चाइना और इंडोनेशिया जैसे इलाके में, जहाँ पर इन्हें पेकिंग मैन या फिर जावा मैन भी कहते हैं। वहां पर पहुंचने पर वहां की परिस्थितियां बहुत अलग थी, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया जैसे इलाकों से बहुत ज्यादा अलग थी, इसीलिए ये वहां के अनुसार खुद को इवॉल्व कर ले गए। बल्कि यहाँ पहुंचने पर ये जो होमो इरेक्टस है वहाँ पर उनके ब्रेन का साइज 1000 सीसी से भी ज्यादा पहुंचने लगा। कुछ फॉसिल्स मिले हैं जो ये बात बताते हैं। इस प्रकार के जो स्पेशल टाइप की सब स्पीशीज रही होमो इरेक्टस की, इसे स्पेशली होमो इरेक्टस सेंसु स्ट्रिक्टो का नाम दिया गया। ये होमो इरेक्टस तो था लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस भी थे बाकी सब स्पीशीज के मुकाबले, और जो होमो इरेक्टस अफ्रीका में ही रह गए उनमें अलग तरीके से एवोल्यूशन हुआ। ये टूल को बहुत ही एडवांस लेवल पर यूज कर पाते थे अफ्रीका वाले होमो इरेक्टस, बट इनका जो स्कल था वो थिन बोन का बना हुआ था। एशियन होमो इरेक्टस की तरह इनकी मोटी स्कल बोन नहीं थी। अफ्रीका वाले होमो इरेक्टस को नाम दिया गया होमो अर्गस्टर का, और यही वो होमो अर्गस्टर थे जो अब पत्थरों का इस्तेमाल बहुत ही एडवांस लेवल पर कर रहे थे। ये पत्थरों को बिल्कुल नुकीला आकार दे देते थे और बिल्कुल भाले की तरह इन हथियारों को यूज करते थे लकड़ी पर बांधकर, जिससे वो जानवरों का शिकार कर पाएं और शिकार करके उन्हें खा पाएं। और फिर आज से लगभग 10 लाख साल पहले एक बहुत बड़ा कमाल होने वाला था अफ्रीका में, जहां पर होमो इरेक्टस एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करने वाले थे। आग का इस्तेमाल करना, यानी अब ह्यूमन आग को कंट्रोल कर सकता था, पत्थरों को टकराकर फायर जनरेट कर सकता था और उसी आग के जरिए वो अपने शिकार किए हुए भोजन को पकाता भी था। इसके बहुत सारे एविडेंस मिले, जैसे केनिया में मिला है, साउथ अफ्रीका में मिला है, और ये भी पता लगाया गया है कि अफ्रीका में फायर को इस्तेमाल कर लेने के बाद यही टेक्नोलॉजी, यही ज्ञान वो यूरोप में भी ले गए, जिसके वजह से वो खुद को वार्म रख पाते थे, अपना भोजन पका सकते थे और जंगली जानवरों से खुद को बचा भी पाते थे। चीन में इसके 5 लाख साल पहले एविडेंस मिले हैं। एशिया में जैसे इजराइल वगैरह में इसके 8 लाख साल पहले प्रमाण मिले हैं। लेकिन ये बताता है कि धीरे धीरे होमो इरेक्टस जो स्पीशीज थी वो आग का इस्तेमाल करना सीख ली थी। देखिए, अगर आपको पता होगा कि जो जूं है लाइस, वो हमारे सिर के बालों में भी पड़ती है और हमारे प्यूबिक हेयर में भी पड़ती है। माना जाता है कि पहले लाइस केवल एक ही स्पीशीज थी। इन 2 स्पीशीज में डाइवर्जेंट आना शुरू हुआ लगभग 1,70,000 साल पहले, और जब इनमें डाइवर्जेंट आना शुरू हुआ तो ये होमो इरेक्टस जो कि यूरोप में रहते थे, उनके बाल और सिर पे भी पाए जाने लगे, जिसके वजह से
वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और वहाँ के ठंडे एनवायरनमेंट से खुद को बचाने के लिए, खुद को गर्म रखने के लिए पहली बार होमो इरेक्टस ने, जो कि बाद में बहुत एडवांस हो गया था, लगभग आज से 2-3 लाख साल पहले आते आते, तो उसने धीरे धीरे कपड़ों का इस्तेमाल करना भी सीख लिया, जानवरों की खाल वगैरह को ओढ़ना शुरू कर दिया। यहीं से वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद के शरीर को बचाने के लिए एक आवरण को अपने ऊपर ढकना शुरू कर दिया था। ये शुरुआत थी। तो मोटा मोटी कहें तो होमो इरेक्टस बहुत ही एडवांस लेवल पर पहुंच गया था ह्यूमन एवोल्यूशन में। लगभग 1200 सीसी का दिमाग हो गया था इसका। पत्थरों का इस्तेमाल करना सीख लिया था, एडवांस टूल बनाना सीख लिया था, भाले जैसे टूल को, आग का इस्तेमाल करना सीख गया था, जानवरों की खाल वगैरह को ओढ़ना शुरू कर दिया था और पूरे दुनिया भर में फैल गया था। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी थी कि ये ह्यूमन के एवोल्यूशन में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी होमोजीनस के स्पीशीज में पहली बार नेजल बोन भी अब धीरे धीरे इवॉल्व होने लगी थी, अपीयर होने लगी थी। बिल्कुल चपटा नोज नहीं था और ये प्लानिंग भी कर लेता था, कहाँ पानी है, कहाँ बसना है, कैसे खुद को सरवाइव करना है। देखिए, शुरुआत में जब बहुत सारे फॉसिल्स नहीं मिले थे तब तो ये माना जाता था कि यही होमो इरेक्टस ही डायरेक्टली इवॉल्व हो गए थे होमो सेपियंस में, और होमो सेपियंस के सबसे क्लोजली रिलेटिव्स होमो निएंडरथैल्स और डेनिसोवियंस में। बट जब बहुत सारे और भी फॉसिल्स मिलने लगे तो ये पाया गया कि आज से लगभग 6 से 7 लाख साल पहले यही होमो इरेक्टस, जो कि अफ्रीका में थे, एशिया में भी थे और यूरोप में भी थे, अलग अलग टाइप के एक और स्पीशीज में इवॉल्व हो गए थे। ऐसा बताया जाता है कि ये जो स्पीशीज थी ये होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस के बीच में एक ट्रांजिशनल स्पीशीज थी। इसको नाम दिया गया है होमो हाइडेलबर्गेंसिस का। ऐसा माना जाता है कि ये भी शुरुआती दौर में अफ्रीका में ही इवॉल्व हुआ था और लगभग 6 लाख साल या 5 लाख साल पहले ये अफ्रीका से निकलकर यूरोप भी पहुंच गया था और यूरोप में भी होमो हाइडेलबर्गेंसिस के फॉसिल मिले हैं। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये जो होमो हाइडेलबर्गेंसिस है ये अफ्रीका में भी इवॉल्व तो हुआ ही था, साथ ही साथ इंडिपेंडेंटली यूरोप में भी खुद से ही इवॉल्व हुआ था, ये अफ्रीका से नहीं आया था। बट इसके बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिले हैं, इसीलिए जनरली लोग यही मानते हैं कि होमो हाइडेलबर्गेंसिस अफ्रीका से ही इवॉल्व होकर पूरे दुनिया भर में फैल गया था। ये माना जाता है कि ये जो यूरोपियन होमो हाइडेलबर्गेंसिस है यही आगे चलकर निएंडरथल और डेनिसोवियंस में, जो कि एशिया में थे, साइबेरिया के पास और सेंट्रल एशिया में, उसमें ये इवॉल्व हो गए थे। इस पर अभी बहुत सारा रिसर्च चालू है। बट जो होमो हाइडेलबर्गेंसिस एशिया में थे, खास तौर से जिनके फॉसिल्स मिले हैं बहुत सारे इथियोपिया में, उन्हें नाम दे दिया गया एक ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर के नाम पर, होमो रोडिजियंसिस, जिसे बाद में बदलकर अफ्रीका के ही लोकल नाम पर इसका नाम कर दिया गया होमो बोडोजियंसिस। कुल मिला के ये जो होमो हाइडेलबर्गेंसिस के फॉसिल्स मिले हैं वो ये बताता है कि ये होमो इरेक्टस से भी कई गुना ज्यादा स्मार्ट थे। इनका जो ब्रेन का साइज था वो 1100 से 1300 सीसी तक था। ये टूल्स को बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से यूज कर सकते थे, होमो इरेक्टस से भी कई गुना बेहतरीन तरीके से, और ये फैमिली स्ट्रक्चर बना कर रहते थे। साइंटिस्ट कंफ्यूज तब हो जाते हैं जब उन्हें स्पेन में एक और फॉसिल मिल जाता है, एक ऐसे ह्यूमन का फॉसिल या फिर कहिए ह्यूमन के पूर्वज का फॉसिल, जिसका ब्रेन का साइज लगभग 1100 से 1200 सीसी तक था, लेकिन जो इसका फेशियल स्ट्रक्चर था वो ज्यादा डिफाइंड था। वर्टिब्रल कॉलम का जो स्ट्रक्चर था वो ज्यादा एस शेप में था, चेहरा आगे से फ्लैट था और टूल भी वो बहुत ही एडवांस तरीके से यूज कर पा रहा था। ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं फॉसिल्स के अध्ययन से। ये जो फॉसिल मिला था ये लगभग आज से 12 लाख साल पहले था, होमो हाइडेलबर्गेंसिस से भी 5-6 लाख साल पहले का। ये बताता है कि यूरोप में एक और एडवांस होमो स्पीशीज रहती थी। होमो इरेक्टस के टाइम फ्रेम वाले टाइम में ही साइंटिस्ट्स ने इसे नाम दे दिया होमो एंटीसेसर का। माना जाता है कि ये होमो इरेक्टस की ही एक इवॉल्व्ड स्पीशीज थी, बट अभी भी इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इस पर अध्ययन चल रहा है, लेकिन बहुत सारी खिचड़ी बन गई है इस बात को जानने में कि होमो इरेक्टस धीरे धीरे होमो सेपियंस में कैसे इवॉल्व हो गए हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे फॉसिल्स मिल गए हैं लगभग 10 से 15 लाख साल पुराने।